बहुत से व्यक्तियों को गुरु के समान पूज्य मानने से गुरु अवज्ञा करना हो जाता है। सभी जीवों को अपने अपने मंगल के विषय में विचार करना चाहिए। इस विषय में हमें स्वार्थ पर होना होगा। यदि हम निष्कपट रूप से श्री गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें तो अवश्य ही इसी जन्म में हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान के भक्तों के निकट सबसे अधिक सम्मान प्राप्त करूंगा जिस दिन इस प्रकार की दुर्बुद्धि को सैकड़ों झाड़ुओं के द्वारा साफ कर पाऊंगा। जिस दिन अन्य लोगों के निकट से सम्मान प्राप्त करने की आशा से उद्धार प्राप्त करूंगा, उस दिन मैं भगवत भक्ति प्राप्त करके धन्य हो जाऊंगा। एकमात्र कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा ही मन को स्थिर किया जा सकता है। कर्म, ज्ञान, योग आदि के द्वारा कुछ क्षण के लिए मन स्थिर तो हो जाता है, परंतु कुछ क्षण पश्चात वह पुनः पहले जैसा ही हो जाता है, अपितु उससे भी अधिक चंचल हो जाता है। प्रश्न: शरणागत का क्या लक्षण है? उत्तर: कर्तापन का त्याग करना ही शरणागति का लक्षण है। कर्तापन का परित्याग करके कृष्ण को ही अपने पालक के रूप में ग्रहण करना शरणागति का स्वरूप लक्षण है। अर्थात मैं अपना पालन पोषण एवं रक्षा स्वयं ही करता हूँ, ऐसा अभिमान त्याग कर कृष्ण ही मेरे रक्षक, कृष्ण ही मेरे एकमात्र पालक एवं रक्षक हैं, ऐसा विश्वास ही शरणागत का लक्षण है। किसी पर आश्रित व्यक्ति को अपने कर्तव्य अर्थात अपने पालन पोषण इत्यादि की चेष्टा की आवश्यकता नहीं रहती। यदि हमारे हृदय में ऐसा विचार आ जाए कि मैं बृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी का पाल्य हो जाऊं, तो किसी प्रकार का तुच्छ जागतिक अभिमान हमारे हृदय पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। मैं केवल कृष्ण पर ही आश्रित हूँ। यदि ऐसा अभिमान हमारे हृदय में नहीं आया तो समझना चाहिए कि अभी शरणागति नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप कर्ता अभिमान, पिता यथा पालक अभिमान रहना स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी के उद्देश्य में की जाए और प्रभा श्रीमती सिद्धांत ठाकुर की जाए।